नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पोस्ट ऑफिस के आरडी स्कीम के बारे में बताऊंगा। आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि पोस्ट ऑफिस के आरडी स्कीम में कितने साल का स्कीम होता है, कितना पैसा जमा करना पड़ता है, इसका नियम क्या है, इसका कितना रिटर्न मिलेगा, कितना मंथली जमा करना पड़ता है। टोटल आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा जुलाई के एंड में। आज जुलाई के एंड है और जुलाई के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कितना सारा आपको पैसा जमा करना पड़ता है, कैसे जमा करना पड़ता है, क्या क्या इसका यानी कि रूल है, क्या रेगुलर है, क्या नियम है। पूरा आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलो चलते फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आपको जो है पोस्ट ऑफिस के आरडी स्कीम में आप क्या क्या कैसे कहाँ क्या जमा कर सकते हैं। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दें कि आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ। यानी पोस्ट ऑफिस का ये एक सरकारी क्या है, पोस्ट ऑफिस का यह एक सरकारी स्कीम है जो गवर्नमेंट है, ये प्राइवेट नहीं है, ये सरकारी स्कीम है। आरडी स्कीम, जिसको इसका फुल फॉर्म होता है, इसका पूरा पहले नाम जान लीजिए, रिकरिंग डिपॉजिट। क्या वो होता है? रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम इसको बोला जाता है। और इसमें आप मिनिमम 500, 1000, 2000, 3000 तक भी जमा कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं? मिनिमम 5000, 3000, 2000, 10,000, जितना भी जमा कर सकते हैं। आपको फिक्स टाइम, मगर इसमें एक ये है कि आप इसमें बढ़ा नहीं सकते। इसमें क्या, रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम में कितना पैसा, कितना ब्याज मिलता है, क्या टैक्स लगता है इसमें, आपको बता दें कि क्या इसमें टैक्स लगता है, कौन कर सकता है निवेश, कब तक पैसा जमा करना होता है और किसके फायदे और नुकसान क्या है। यानी इसके फायदे और नुकसान क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसमें कितना कितना 1000, 500, 2000, 3000 कितना जमा कर सकते हैं, पूरा डिटेल में आपको आगे बताता हूँ। तो ये हो गया यानी कि पोस्ट ऑफिस के आरडी स्कीम के बारे में, यानी कि बेसिक डिटेल। अब इसमें मैं आपको बता दें कि ये स्कीम जो है ना 5 साल का होता है। ये पोस्ट ऑफिस का तो स्कीम है ही है, मगर ये स्कीम कितना साल का होता है? 5 साल का होता है। और इसमें आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है, आप कोई भी हो, हर किसी के लिए एक इंटरेस्ट रेट है। वो आपका कोई ठेले वाला हो या कोई आपका कोई यानी कि पानी पूरी वाला हो या कोई यानी कि आपका कोई भी बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, आपका इंटरेस्ट एक ही मिलेगा। ठीक है, तो अभी इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, इंटरेस्ट रेट कंपाउंड यानी कि ये होता है, तो आपको इसमें इंटरेस्ट मिलेगा 6.7%। कितना इंटरेस्ट मिलेगा आरडी स्कीम में? 6.7%। उसके बाद ये आपका हो गया कि आपको कितना जमा करना पड़ेगा, कितना, यानी कि आपको तो हमने बता दिया 500, 1000, 2000, 3000, 5000 तक जमा कर सकते हैं। यानी कि इसमें आपको फिक्स कर लेना पड़ेगा। फिक्स का मतलब मैं आपको बता दें कि इसमें फिक्स करना पड़ता है कि आपको कितना कितना क्या क्या जमा करना पड़ता है और कितना पैसा जमा करेंगे तो आपको, तो इसमें तो मैं आपको बता दें कि आपको 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000 तक भी जमा कर सकते हैं, मगर जिसका जितना एस्टिमेट होता है हर महीने मगर जमा करना पड़ेगा। ये नहीं कि आज इस महीने में हम 1000 जमा करते हैं और अगले महीने में 2000 करना चाहता हूँ, या इस महीने में 2000 करते हैं और अगले महीने में 1000 करूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको फिक्स कर लेना पड़ेगा कि आपको जो है अकाउंट में डालना है आरडी स्कीम में। यही इसका रूल है, नियम है, जिसका पोस्ट ऑफिस के आरडी अकाउंट का मैं आपको बता दिया। अब आपको बता दें कि इसमें कौन खोल सकता है खाता, कौन खोल सकता है अकाउंट। तो इसमें कोई भी भारतीय नागरिक, पुरुष हो या महिला, यानी कि गर्ल हो या लड़की, कोई भी इस स्कीम में खोल सकता है। उसके बाद आपका नाबालिग के लिए माता पिता खाता खोल सकते हैं, यानी कि उसके नाम पर खोल सकते हैं, मगर नाबालिग के साथ उसके, यानी कि नाबालिग का मतलब 18 साल से कम उम्र के बच्चे के आप यानी कि खोल सकते हैं, यानी कि गार्जियन के साथ, जो भी आपका यानी कि माता पिता हो उसके साथ खोल सकते हैं। सिंगल या ज्वाइंट अकाउंट सुविधा इसमें दोनों अकाउंट है, यानी कि सिंगल भी खोल सकते हैं और ज्वाइंट भी खोल सकते हैं। आप अकेले भी खोल सकते हैं और 2 आदमी भी मिलकर के खोल सकते हैं। ठीक है, जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो, 3 चीज क्या है जरूरी दस्तावेज आपका, क्या क्या है? पैन कार्ड, आधार कार्ड और फोटो आपका 2-3 लगेगा, बस इतना ही, और आप पोस्ट ऑफिस में जाके खोल सकते हैं। अब आपको जमा करने का नियम क्या है? हमने आपको जमा करने का नियम पहले भी बता दिया है, मगर फिर आपको मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। जमा करने का नियम क्या है? हर महीने निश्चित राशि, हर महीने निश्चित राशि का मतलब समझ गए कि हर महीने आपको निश्चित राशि 5 साल तक जमा करना पड़ेगा। हर महीने यानी कि 12 पंचे 60, यानी कि 60 महीने तक आपको
यानी कि जितना रुपया निश्चित कर लेंगे एक महीना में, जैसे 1,000 तो हर महीना आपको यानी कि 60 महीने तक आपको 1,000 रुपया ही जमा करना पड़ेगा। 60,000 रुपया जमा होगा आपका। या 2,000 करेंगे तो 60,120, 3,000 करेंगे तो 1,000, 1,80,000। तो इस तरह का आप यानी कि जमा कर सकते हैं जितना भी। और इसमें मैं आपको बता दें कि न्यूनतम 100 रुपया प्रति माह और अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है। यानी कि कम से कम आप 100 रुपया जमा कर सकते हैं हर महीने, और आपको यानी कि अंतिम यानी कि कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड आप जितना भी जमा कर सकते हैं, इसका कोई भी लिमिट नहीं है। क्या आप 5 साल बाद बढ़ा सकते हैं? तो जी हाँ, इसमें आप बढ़ा सकते हैं। 5 साल की अवधि पूरी होने के बाद आरडी को आगे बढ़ाया जा सकता है। सही बात है। यानी कि जैसे आप यानी कि बीच में नहीं बढ़ा सकते कि 1 साल 2 साल में बढ़ा देंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। 5 साल का आप जैसे आरडी अकाउंट का आपका यानी कि एफडी पूरा हो जाएगा, यानी कि आपका रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि ये आपका स्कीम पूरा हो जाएगा, तभी आप इसको बढ़ा सकते हैं। अब आता है, मैं आपको बता दें कि इसमें आपको बता दें, अगर मान लीजिए इसमें आपका है यानी कि अगर आप मान लीजिए अगर इस महीने में आप जमा नहीं कर पाए, एग्जाम्पल मान लीजिए आप 2,000 रुपया जमा करते हैं और 2,000 या 1,000 रुपया जमा कर रहे हैं और आप अगला महीना नहीं जमा कर पा रहे हैं और दूसरा महीना जमा करें, तो लगातार अगर आप 3 महीना या 6 महीने से अगर नहीं पाते हैं यानी कि ये करने के लिए, तो आपका अकाउंट 1 साल से पहले आरडी नहीं खोल सकते, यानी कि आरडी बंद नहीं कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब कि 1 साल से पहले आप आरडी अकाउंट को बंद नहीं कर सकते हैं। अगर बंद कर देंगे तो आपका, बता दें कि बंद करेंगे तो क्या होगा, तो पहले सुन लीजिए। अगर आपका अकाउंट यानी कि आप इस महीने में जमा नहीं कर पाते, अगला महीने आपको पेनल्टी लगेगा 1% का। मान लीजिए अगर आप 1,000 रुपये प्रति माह जमा करते हैं, तो आपको अगले महीने अगर जमा नहीं कर पाते हैं तो आपका अकाउंट बंद नहीं होगा, आपको पेनल्टी देना पड़ेगा, आपको यानी कि उसमें चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप 1,000 रुपया करेंगे तो 1%, 1,000 का कितना होता है 10 रुपया, तो आपको 1,010 रुपया देंगे, तभी आपका अकाउंट फिर यानी कि चालू हो जाएगा, स्टार्टिंग आपका बंद नहीं होता है। आप लगातार 6 महीने नहीं करेंगे तभी आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। ठीक है। अगर आप 2,000 रुपया, अगर मान के चलिए 2,000 रुपया हर महीने जमा करते हैं, तो आपको 1% यानी कि 20 रुपया होगा, तो आपको यानी कि आपको यानी कि 20 रुपया देना पड़ेगा। 2,000 20 रुपया, जितना भी आप देंगे तो उतना आपको ये कर सकते हैं। उसके बाद 1 साल के पहले आरडी अकाउंट आप बंद नहीं कर सकते, 1 साल के बाद ही बंद कर सकते हैं। और बंद करेंगे तो आपको जो आपका यानी कि पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मिलता है, आपको 4% का ब्याज मिलता है, वही आपको मिलेगा, आपको 6.7% नहीं मिलेगा अगर आप 1 साल के अंदर बंद करवा देते हैं। तो जितना भी आपके अकाउंट में पैसा है, तो ये आप जान लीजिए। अगर आप 6.7% के हिसाब से आप खोलते हैं और आप कहेंगे कि हम 1 महीने के बाद या 1 साल के बाद या 1 साल के बाद बंद करना चाहते हैं, तो वही हमको इंटरेस्ट मिलेगा। मगर आपका 1 साल से पहले तो बंद नहीं होगा, मगर 1 साल के बाद अगर बंद करना चाहते हैं, वैसा सिचुएशन आपका आ गया, तो आपको जो है 4% का ब्याज मिलेगा, 6.7% का ब्याज नहीं मिलेगा। ये आपको सेविंग अकाउंट में भी 4% का मिलता है पोस्ट ऑफिस के स्कीम में। उसके बाद आपको 1 साल के अंदर, 1 से 5 साल के अंदर बंद करेंगे तो आपको इतना लगेगा। ठीक है, आप कहीं भी बंद करिए। 5 दिन पहले, इनके 5 दिन पहले भी बंद किया जा सकता है, तो 5 दिन पहले भी बंद किया जा सकता है, तो आपको पहले तो 6.7% आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको 4% मिलेगा। ठीक है। जरूरत हो तो 3 साल बाद बंद कर सकते हैं, 3 साल बाद बंद कर सकते हैं। अब जरूरत हो तो 3 साल बाद बंद कर सकते हैं, मगर आपको बता दें कि आपको मंथली अगर जमा करते हैं तो आपको कितना पैसा मिलेगा, मंथली में कितना होगा आपका, और आपका इंटरेस्ट कितना मिलेगा, आपको टोटल कितना मिलेगा। अगर आप 100 रुपया मंथली जमा करते हैं आरडी स्कीम में, क्या मंथली अगर आप आरडी स्कीम में अगर 100 रुपया जमा करते हैं, तो आपका 60 महीने में 6,000 रुपया होगा, और आपको इंटरेस्ट मिलेगा 1,215 रुपया, और आपको टोटल मेच्योरिटी के बाद आपको अमाउंट मिलेगा 7,215 रुपया। ये 100 रुपया जमा करेंगे तभी, अगर यानी कि 5 साल तक। अगर 500 रुपया जमा करते हैं, अगर आप कैलकुलेट आपको करके बता रहे हैं, अगर 500 रुपया जमा करते हैं तो आपको यानी कि आपका टोटल अमाउंट 30,000 रुपया जमा होगा, और आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा सरकार की तरफ से 6,077 रुपया, और टोटल आपको मिलेगा 36,077 रुपया। ठीक है। आपको मैच्योरिटी के बाद 5 साल के बाद कितना मिलेगा, आपको 36,077 रुपया। उसी तरह आपका अगर आप 800 रुपया जमा करते हैं तो 48,000 आपका यानी कि आपका पैसा जमा होगा 5 साल तक, और 9,723 रुपया आपको 5 साल के बाद इंटरेस्ट मिलेगा, और 57,723 रुपया आपको यानी कि आपके मैच्योरिटी के बाद 5 साल के बाद आपको मिलेगा, ये पूरा टोटल मिलेगा। उसी तरह आप 1,000 करेंगे तो 60,000 रुपया आपका जमा होगा, और उसी तरह आपको 12,154 रुपया आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और 15 यानी कि 72,154 रुपया आपको टोटल मैच्योरिटी के बाद मिलेगा, अगर आप 1,000 रुपया हर महीने जमा करते हैं तो। अगर 1200 करते हैं तो 72,000 रुपया आपका जमा होगा, यानी कि आपका जमा होगा 5 साल तक, और आपको यानी कि सरकार इंटरेस्ट देगा, कितना देगा आपको 14,585 रुपया, दोनों को जोड़ करके आपको 86,685 रुपया आपको मिलेगा, यानी कि आपको मैच्योरिटी के बाद 5 साल के बाद। अगर 1500 जमा करते हैं तो आपको 90,000 आपका यानी कि जमा होगा, आपको 18,231
रुपया आपको इंटरेस्ट मिलेगा और टोटल मिलाकर के आपको 1,08,231 रुपया मिलेगा। अगर आप 2,000 जमा करते हैं तो 1,20,000 आपका यानी कि जमा होगा, 1,20,000 जमा होगा और आपको इंटरेस्ट मिलेगा 24,308 रुपया और आपका टोटल आपको मिलेगा 5 साल के बाद 1,44,308 रुपया मिलेगा। अगर आप 2,000 रुपया जमा करते हैं, 3,000 करते हैं तो 1,80,000 रुपया आपका पैसा जमा होगा 5 साल तक और उसके बाद 36,462 रुपया आपका जो है यानी कि इंटरेस्ट मिलेगा और टोटल मिलाकर के 5 साल के बाद अब आपको मिलेगा कितना मिलेगा आपको 1,44,000 2,16,462 रुपया। अगर आप 3,000 रुपये 5,000 रुपया जमा करेंगे तो 3 लाख आपका जमा होगा और आपको 60,000 रुपया आपको 60,770 रुपया आपको क्या मिलेगा इंटरेस्ट मिलेगा। टोटल मिलाकर के आपको 3,60,777 रुपया मिलेगा। तो इस तरह का आप यानी कि इसमें आपको पूरा डिटेल बता दिया आरडी अकाउंट के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं और भी जानना चाहते हैं तो आप पोस्ट ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं और आप अकाउंट कैसे खोल सकते हैं हमने पूरा डिटेल बता दिया। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जो भी यानी कि पैसा निवेश करना चाहता है इन्वेस्ट करना चाहता है पोस्ट ऑफिस में इस वीडियो को उस आदमी तक, उस दोस्तों के साथ, उस फ्रेंड के साथ, उस रिलेटिव के साथ, फ्रेंड के साथ यानी कि आप शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।